हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ काफ़ी जीके की भी नॉलेज मिल जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आज के लेक्चर की PDF की, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी, वहाँ पर जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा मैक्स वेरस्टेपन। अगर हम बात करें ग्रैंड प्रिक्स रेस की, तो ये एक तरह की F1 कार रेस होती है। अगर हम बात करें मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में टॉप 3 नामों की, तो नंबर 1 पर आपके रहे मैक्स वेरस्टेपन, इनका संबंध बेल्जियम से है, ये रेड बुल के रेसर हैं। दूसरे पर आपके रहे कार्लोस सैंज, ये फेरारी के रेसर हैं, इनका संबंध स्पेन से है। तीसरे पर आपके रहे एल नॉरिस, ये मैकलारेन के रेसर हैं, इनका संबंध है ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। किस देश की स्पेस एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट, जिसका नाम है वाइपर, उसको लॉन्च करेगी। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन ए, अमेरिका। अगर हम बात करें वाइपर की, तो वाइपर की फुल फॉर्म होती है वोलेटाइल्स इन्वेस्टिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका नाम है नासा, इसने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है और मोबाइल रोबोट को वाइपर नाम दिया गया है। यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ़ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। अगर हम बात कर लें अमेरिका की जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको इंग्लिश में कहते हैं USA, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो जो बाइडेन। ये कौन सा नंबर के हैं, तो 46वें नंबर के। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो भारतीय मूल की कमला हैरिस। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम अगर हम बात करें तो नासा, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। नासा की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपका आंसर बनेगा पोटोमेक नदी। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस। USA की सबसे लंबी नदी मिसौरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पर है, तो अमेरिका है चौथे स्थान पर। पहले स्थान पर है आपका रूस, वहीं 7वें स्थान पर है हमारा भारत। और जनसंख्या के मामले में अमेरिका तीसरे स्थान पर है, यानी चाइना और भारत के बाद नंबर आता है अमेरिका का। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेरी, ये भी आपका एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन। पहला लिखित संविधान किस देश का है, अमेरिका का। अमेरिका के संविधान के क्या क्या लिया गया है, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे भारतीय संविधान में काफ़ी देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। जैसे कि बात कर लें हम अमेरिका की, तो अमेरिका से प्रस्तावना का विचार लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना, कन्फ्यूज़न नहीं है रखना इसमें। प्रस्तावना का विचार अगर पूछे तो अमेरिका, वहीं अगर पूछ ले प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो आपका आंसर बनेगा ऑस्ट्रेलिया। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, ये सब आपके अमेरिका से लिए गए हैं। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तब आपका आंसर बनेगा अमेरिका में। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं, यानी कि कितने स्टेट्स हैं। जिस तरीके से अपने वर्तमान में भारत में कितने स्टेट हैं, 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी हैं। आप हमारी कितनी है केंद्र शासित प्रदेश, तो 9। इसी तरीके से अमेरिका में अगर राज्यों की बात करें तो वर्तमान में अमेरिका में 51 राज्य हैं। प्रांत का मतलब होता है राज्य। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य की सरकार ने ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को शुरू किया है। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी के हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम।
महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं जिनका नाम है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट 288। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि कितने सारे बैंकों के हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेंगे। तो महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। महाराष्ट्र के मंदिरों की अगर हम बात करें तो एलोरा का कैलाश मंदिर, मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर और महाबलेश्वर मंदिर, ये सब आपके महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH ने किस देश की हॉकी टीम को एटनी गिलचिट्स पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा अपना प्यारा भारत। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित एटनी गिलचिट्स पुरस्कार दिया है। अगर हम बात करें टॉप 5 पुरस्कार की तो यूनेस्को या गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तब आपका आंसर बनेगा मारिया रेसा। लारिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? राफेल नडाल। अलाई पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गीता मित्तल। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता है? तो अनुपम खेर। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जिसको शेख जायद बुक पुरस्कार भी कहते हैं, ये 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 24 मई। ऑप्शन ए 24 मई। राष्ट्रमंडल दिवस भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों के द्वारा साथ मिलकर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का कारण इंसानियत और मानवता को बढ़ावा देना है और राष्ट्रमंडल दिवस के दिन सभी सदस्य एक साथ मिलजुल कर रहने तथा हर समस्या को शांति से मिलकर हल करने का रास्ता निकालते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस 2021 के थीम की अगर हम बात करें तो डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, ये भी आपको याद रखना है। अप्रैल महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवस लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, तो आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में माउंट नायरंगोगो ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना घटी है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये ज्वालामुखी आपका कांगो में स्थित है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कांगो की अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। कांगो की राजधानी ब्राज़ील है। कांगो की करेंसी कॉन्गोलीज़ फ्रैंक। कांगो के राष्ट्रपति डेनिस ससो नगुएसो। कांगो की सबसे लंबी नदी का नाम है कांगो नदी या जायरे नदी। माउंट स्टैनली किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित सबसे ऊंची चोटी है? तो ये भी आपका आंसर बनेगा कांगो। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन हैं? तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा विद्या देवी भंडारी। नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भंग कर दिया तथा दोबारा चुनाव कराने का ऐलान किया है। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ की करेंसी नेपाली रुपया। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है। तो आपके कौन से ऐसे राज्य हैं? पहला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 यानी 8848.86 मीटर है। यह भी नेपाल में ही स्थित है और इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश। याद रखना आपको, महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत
भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है? तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। गूगल ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है, जहां ग्राहक हार्डवेयर और सेवाओं का मददगार तरीके से अनुभव कर सकते हैं। गूगल स्टोर पर ग्राहक गूगल द्वारा बनाए गए उत्पादों के विस्तृत चयन को ब्राउज़ करने और ख़रीदने में सक्षम होंगे, जिसमें पिक्सल फ़ोन से लेकर नेक्स्ट उत्पाद, फिटबिट डिवाइस से लेकर पिक्सल बुक्स शामिल होंगे। अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना इसकी हुई थी 4 सितंबर 1998। इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में है। इसके संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। लेकिन इसके सीईओ की अगर हम बात करें तो सुंदर पिचाई। सीएफओ की अगर हम बात करें तो रूट पोर्ट। पेरेंट कंपनी इसकी है अल्फ़ाबेट इंक। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य में एंटी कोविड संजीवनी परियोजना को शुरू किया गया है? तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, हरियाणा। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षण वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षण और तुरंत चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगी और कोविड-19 की दूसरी लहर और संबंधित उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करना है। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। हरियाणा के राज्य के लोक नृत्य फाग नृत्य, साग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य, ये सब आपके हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं। हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ये सब आपको PDF में मिल जाएगा, आप वहाँ पे इसको इत्मीनान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यास चक्रवात ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा भारत। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जाता है। चक्रवात मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।